शिला प्रकाशम पुस्तकाविष्टोदान से उठन कमलेभ्यो नमः। आज का यह जो शिविर करने का हिंगोली में नहीं, यहाँ से कुछ पास में गांव था। गांव का नाम क्या है? गांव नहीं, इससे पास हम जो शिविर करने वाले थे मसई वारका ऐसा गांव था। और ये महाशय थे जिन्होंने नमस्कार ये किया था कि गुरुजी मैं शिविर मेरे गांव में करूंगा। मैंने हमारे अग्रवाल जी से हो या गजू कुमार जी से हो, इन सभी लोग बैठे थे बैठक में। मैंने कहा मेरा जन्म स्थान हिंगोली है, एक बार हिंगोली में तो शिविर करेंगे, ऐसा मैंने उनसे कहा। बाद में चर्चा चली, उनका था कि वो उनके गांव में करें इनकी का, लेकिन बाद में उन सभी लोगों ने निर्णय किया कि हिंगोली में ही शिविर करेंगे। तो रही बात कि कौन से तारीख को करेंगे। अब मैं तारीख को देखने से रहा, मैं देखा ऐसा ही देखकर बोला शिवरात्रि है, फिर बाद में दूर होते जा रहा है, बच्चों की परीक्षा होते हैं, तो मैंने ऐसा करो 11 फरवरी को शिविर रखो। 11 फरवरी को शिविर रखो। तो बात ऐसी आगे हो गई। तो हमारे उदय महाराज बैठे बैठे गुरु जी बोलने लगे गुरु जी अब तिथि देखे क्या? मैं बोला तिथि नहीं देखा। बोले वो अपनी इधर की महाकृष्ण अष्टमी है, लेकिन अगर उत्तर भारत में जाए तो आज फाल्गुन शुक्ल अष्टमी है और आपका जन्मदिन है रात में 1 बजे, जो आज नवमी है दूसरे दिन, वो जन्मदिन का समय। मैं बोला एक तो जन्म स्थान, दूसरा उत्तर भारत के हिसाब से मेरा जन्म दिवस और यहाँ आने की बात। अब जब इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा था कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। मैंने उज्जैन में बताया था जैसा काल पुरुष का ज्ञान है, काल ज्ञान है, तो काल ज्ञान अपना काम अपना करते जाता है। और उस हिसाब से आज जब हिंगोली में आया तो अब यहाँ आते आते ही मैं जहाँ पैदा हुआ उस घर को गया। वहाँ एक हमारे आजोबा ने मेरे माता जी के पिता अन्ना जी बसोले नाम के थे, उनका बहुत यहाँ चलता था और वो मारुति के बहुत भक्त थे। उस अपने पीरियड में जब 1947 गंगा प्रसाद चल रहा था तब भी वो मारुति के पास बैठकर पूजा किए थे। और मेरी माँ अपने अन्ना महाराज की 5वीं संतान थी और मेरी माता जी को पहला पुत्र यहाँ हुआ और वो थी फाल्गुन कृष्ण अष्टमी ही थी, जो हम उत्तर भारत के हिसाब से आज समझते हैं फाल्गुन कृष्ण अष्टमी कल रात से उत्तर भारत में थी। और उदय नारायण का कर्म था रात में 12 बजने के बाद अष्टमी हो तो हम उसे नवमी में ही करते हैं। आज अष्टमी से नवमी है और जन्मदिवस का स्थान है। मेरे जो अजोबा थे जिन मेरी माता जी के पिता, मेरी माता जी का जो बहुत चाहते थे मेरी माता जी को, और उन्होंने मेरी माता जी के 16 या 17 के बीच में उनकी उम्र के मैं पैदा हुआ, उनके 16 साल की उम्र। और सभी उनके माता जी के बहनों को सब आसपास में ही दिए थे, हिंगोली के आसपास और महाराष्ट्र में। एक मेरी माता जी को तेलंगाना में दिया गया था। और मेरे अजोबा बहुत प्यार करते थे मेरे माता जी से, तेरे को बहुत दूर दिया। तब तक गाड़ी वगैरह बोधन में नहीं थी। और इस प्रेम के कारण माता जी को बोलते थे तो ऐसा कर जाके फलाने संत के पास जाके। मेरे पिताजी को भी नौकरी नहीं थी, 16-18 साल, पिताजी के 20 साल थे, कभी भी मैट्रिक पास हुए थे, उनको भी नौकरी नहीं थी। शादी तो हो गई, हम हो गए। तो मेरे माता जी को पहले से भी अध्यात्म में ज्यादा ही उनका लक्ष्य था। तो मेरे आजोबा ने कहा यहाँ से थोड़ी दूर पर रिसोर है, रिसोर में अमरदास बाबा रहते हैं, जाके उनका दर्शन लेके आओ। तो माता जी गई तो पिताजी को भी नौकरी नहीं थी। पहले से भी मेरे पिताजी का स्वभाव गुस्से वाला था, बहुत गुस्से वाला था। भगवान को इसको आपको मैं इतना दिख रहा हूँ, लेकिन मेरे को भी कभी गुस्से में आए तो छोड़े नहीं। बोल देते थे कि क्या कराए उनका पहला करना था नौकरी श्रेष्ठ, बाद में सब कुछ। और मैं पहले से भी नौकरी नहीं मानता था, बोला अपने पाँव पर अपन खड़े रहना और कुछ ऐसा करके बताना, ये जीवन में था। अब इस द्वंद में जब पिताजी भी नौकरी नहीं थी गए तो मेरी माता जी और पिताजी भी कहा करते थे, बोले ऋषुर के अमरदास के बाबा के पास गए थे और उस दिन गंध बाबा वहां आए थे। गंध बाबा होने के विशुद्धानंद जी को गंध बाबा कहते हैं। विशुद्धानंद जी का नाम कर्नाटक और महाराष्ट्र में गंध बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और ऋषुर के अमरदास बाबा के पास गंध बाबा आए हुए थे।
मेरे माताजी पिताजी दोनों भी गए बैठे, उनको काल ज्ञान था। जैसे ही पिताजी गए कुछ पूछने गए तो उन्होंने कहते हैं कि उस अमरदास बाबा ने उनको पिताजी से कहा, जा क्या देवारा थे या कुलदेवता नेवन गंगे में टापू ने बोले पिताजी को भी गुस्से में उनका काम नहीं हुआ, बोलते गुस्से में बोल रहे थे कि क्या देवारा ने गंगे टापू, वही बात उन्होंने दोहराया। पिताजी को बहुत शॉक हो गया कि मैं वहां बोला और यहाँ कैसा है, इनको पता चला। फिर मेरे पिताजी झुक गए और कहा कि आज से कुलदेवता की पूजा कर, तेरे सब काम ठीक हो जाएंगे। बाद में हम हुए, गंगा बाबा वहां भी आए। ऐसा कहते हैं कि गंगा बाबा वहां से जैसा ऐसा नांदेड़ आते हुए भालकी से आगे, भालकी में एक सारसा बुलखेड़ी ऐसा जब एक गांव है भालकी के पास 12 किलोमीटर पे, वहां सारसंगा नाम के एक संत रहा करते थे। वो गंगा बाबा के बहुत अच्छे शिष्य थे और उनके पास दोनों राधाबाई कृष्णाबाई के उनकी 2 पत्नियां थी और वो 2 पत्नियां भी गंगा बाबा की लोग थी। उन्होंने उनके साथ जाते गए और आज आपको विचित्र बात कहता हूं कि वो दोस्तियां भी उस सारंगा बाबा से प्रयाण करते गए। अगर आज आप कहते हैं तो दावणगेरे और हुबली के बीच में उन्हीं सारंगा बाबा जो भालकी के रहने वाले थे, बहुत जमाने की बात है, उन्होंने गंगा बाबा का मंदिर बांधा, विशुद्धानंद जी का मंदिर बांधा है रेलवे ट्रैक के पास। और उन्होंने उनको कहा था कि उस कृष्णाबाई को, राधाबाई को उन्होंने कहा कि प्रभु हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगले जन्म में तुम्हें मैं जरूर बुला लूंगा, तुम अभी नहीं। और कहते हैं कि वो दोनों भी स्त्रियां उनके चरणों में दावणगेरे के पास अपने प्राण छोड़ी थी। और विचित्र ये हुआ कि मैं आज अभी निर्णय करके जैसा ही आ रहा था, मुझे भालकी से एक कॉल आया, गुरु आज किसी भी तरह नहीं तो मैं खाना छोड़ दूंगी, आप भालकी को आना ही आना है। अरे मैं बोला यहाँ नांदेड़ से भालकी आना नहीं होता, लेकिन उसने कहा कि भालकी से आपको आना ही आना है और आ गया। मैं फिर विचार में पड़ गया, ये यहाँ से ऐसा बात ही कर रहा था कि विचित्रता ये हुई कि मेरे को दावणगेरे से फोन आया, डॉक्टर है विनायक अपने, उन्होंने फोन किया कि गुरु किसी भी हालत में आपको वहां आना ही आना है। और ये आप घटना कहो या संघटना या कालपुरुष का ज्ञान, वहां दावणगेरे में मैंने उसी गंगा बाबा के बाजू में ही जमीन ली है निखिल चेतना केंद्र की ओर से। अब ये पूर्वजन्म के संस्कार है या पूर्वजन्म का कुछ मिलन है या क्या है नहीं, लेकिन वहां जमीन के लिए है निखिल चेतना केंद्र स्थापन करने। तो ये सब घटनाएं कालपुरुष के माध्यम से जैसे घट के आई, जैसे हो के आई। और उन्होंने कहा कि माताजी और दोनों आप दोनों भी वहां आएंगे, उस निखिल चेतना जहां हमने गंगा बाबा का मंदिर रखा है वहां आएंगे। और उन्होंने फ्लाइट का टिकट भी बुक करके भेज दिया, कल 3:30 बजे दावणगेरे जाना है, उस गंगा बाबा के वहां नारियल फोड़ना है, उस मंदिर निखिल चेतना केंद्र की स्थापना के लिए उसने बुलाया और जाना है। तो ये जो चक्र है, आज मैं कहता हूँ फाल्गुन अष्टमी के साथ हमारे अग्रवाल जी हो या फिर यहाँ के साधक हो, हमारे गजू हो, उनका सभी का ये था कि ये सब मैं घूम के आया मेरे किस जन्म में 100 साल पहले से आज तक। और ये आज मैं हिंगोली में यहाँ आकर आपके सामने बैठा हुआ हूँ, तो इसके पीछे, क्योंकि हिंगोली में मेरी बोधन से बहुत दूर नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के लिए इतने साल लगे। और मैं तुम्हें बताता हूँ आज करेक्ट इसको होके 100 साल हो गए हैं, 100 साल 100 ईयर्स। आज हम यहाँ आए हैं और उस समय भी यहाँ उनके साथ जो सारंगा बाबा या सारसा बाबा थे, भालकी के पास से 12 किलोमीटर पे थे, बाबा संत थे और वो इनके बहुत प्रिय थे विशुद्धानंद जी के। उन्होंने कलकत्ता से विशुद्धानंद जी को यहाँ लाया था और पहला प्रश्न किया था उनको कि प्रभु क्या हम सिद्धाश्रम जा सकते हैं, हम सिद्धाश्रम आ सकते हैं? तो विशुद्धानंद जी हंसे और बोले क्या बात करता है, सिद्धाश्रम जाने के लिए 10 महाविद्याओं में 3 महाविद्या सिद्ध करनी होती है और 3 महाविद्या सिद्ध हो और योग्य गुरु वहां का रहने वाला हो, जो सिद्धाश्रम में प्रवेश कर लिया हो, वही अगर वो कहता है और दादा गुरु से वहां कहता है तो तेरे को कम से कम गेट पे प्रवेश मिल जाएगा, गेट पे तो आ सकेगा, तो वहां प्रवेश मिल सकता है। सिद्धाश्रम जाना मामूली बात नहीं है। वो जो सारंगा मावा और उनके 2 जो पत्नियां थी वो उनके चरणों में झुक गई, प्रभु हमारे लिए आप ही सिद्धाश्रम है, ये बात कहते हुए रहे। लेकिन जब सिद्धाश्रम की बात चली तो वहां के और भी उनके शिष्य थे, वो सब लोग बैठे हुए थे, प्रभु ये सिद्धाश्रम है क्या? तो सिद्धाश्रम कहने से पहले अगर हम कहें कि सिद्धाश्रम का अगर चरित्र निकालें तो सिद्धाश्रम के पहले उसका नाम था इंद्रप्रस्थ, उसके बाद हुआ ज्ञानगंज, उसके बाद हुआ सिद्धाश्रम, आज सिद्धाश्रम कहलाया जाता है। और उस ज्ञानगंज में
स्वामी विशुद्धानंद जी अपने जीवन कलकत्ता से निकलकर उनके साथ प्रेमानंद जी और प्रेमानंद जी गंगा में स्नान करते और वो एक अलग कहानी है। वहां गए और सूर्य सिद्धांत प्रणेता हुए। वो किसी भी फूल को, किसी भी पेड़ को अपने हाथ से गंध निकालते थे और उसका गंध का निवारण करते, इसलिए उनको गंध बाबा कहा जाता था। आप अगर कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र में अपने संगमनेर तक आते हैं तो उनका प्रवेश था विशुद्धानंद जी का, संगमनेर ही उनका आश्रम है और उनको गंध बाबा के नाम से जाना जाता था। उन्होंने जब कहा कि सिद्धाश्रम के बारे में कहा तो वो ये सब लोग कहने गए हमारे को संस्कृत नहीं आता, दशमा विद्या तो दूर की बात नहीं, उस जमाने में दशमा विद्या किसको ज्ञात था, किसको पता ही नहीं था कि दशमा विद्या क्या है। और हम अब हमारे जीवन में सिद्धाश्रम नहीं जा सकते क्या? तब आपको पता है कि संगमनेर के पास नाथ संप्रदाय का मंदिर है, नवनाथों का, और उस नवनाथों के मंदिर में विशुद्धानंद जी बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम्हें अगर नहीं आता तो मैं नाथ संप्रदाय में साबर मंत्र में, जिसमें न्यास नहीं है, पूजा नहीं है, कुछ नहीं है, केवल मंत्र जप करना है और गुग्गुल का धूप देना है। जिसके घर में ये गुग्गुल का धूप 21 दिन से लेकर 40 दिन तक इस मंत्र का रोज एक माला और हवन किया जाएगा, उस घर में निश्चित रूप से सिद्धाश्रम योगी आएगा और उसको मार्गदर्शन करते हुए सिद्धाश्रम ले जाएगा। ऐसा साबर मंत्र है। वो आश्चर्य में रह गए कि साबर मंत्र में न पूजा होती है, न न्यास होता है, न ध्यान होता है, बस केवल मंत्र करें और हम वहां से उस कार्यक्रम को कर सकते हैं, ऐसा विशुद्धानंद जी ने उनको बताया था। तो ये बात आई गई हुई बहुत दिन से चली। मुझे यहाँ आने के बाद ये लगा, जब इन्होंने मेरे को पूछा कि हमारी यहाँ के आयोजकों ने कि कौन सी साधना संपन्न करवाएंगे वहाँ, तो मैंने कहा नवनाथ संप्रदाय से क्यों ये नवनाथ याद आए और क्या आया, ये सब काल की घटना है। नवनाथ संप्रदाय से नवनाथों ने कहा कि एक विषय है कि हम सिद्धाश्रम में किस लिए जाएं, सिद्धाश्रम में इसलिए जाएं कि हम निरोगी काया को प्राप्त करें, हमारी आयु बढ़ा सकते हैं, हम हमारी दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं, अध्यात्म में उन्नत शिखरों पर जा सकते हैं, और कभी उस घर में किसी प्रकार का तंत्र बाधा नहीं होता जो उस साबर मंत्र को करता है, और उस घर में सिद्धाश्रम की योगी का आना निश्चित रूप से साध्य है। ऐसा विशुद्धानंद जी ने उनको कहा था और वो मंत्र आते के चले गए। अगर आज आप कभी भी दावणगेरे जाएं तो वहां गंध बाबा का मंदिर है, और जो मैं मंत्र कर रहा हूँ 1935 में यह मंत्र वहां पत्थर पर लिखा हुआ है। मैं आपको कहता हूं कि उस मंत्र को जिसने उसके जीवन में किया, यह मंत्र जो बिना 10 महाविद्या के, बिना 10 महाविद्याओं की 3 महाविद्या साधना किए, इस मंत्र को केवल अपने घर में 40 दिन तक रोज एक माला और 21 आहुतियां हवन की देता है, उसके घर में सिद्धाश्रम का योगी निश्चित रूप से आता है और उसको मार्गदर्शन करता है कि तुझे 10 महाविद्याओं के साथ किस तरह प्रवेश करना है। और जिस घर में सिद्धाश्रम का योगी प्रवेश करें, मैं कहता हूं कि उस घर में दरिद्रता नहीं रहती, उस घर में अनारोग्यता नहीं रहती, और उस घर में इस प्रकार की दुख भरी वातावरण, कलह का वातावरण नहीं रहता, और सब सिद्ध कहलाए जाते हैं। ऐसा सिद्धाश्रम के योगी के प्रवेश के बाद होता है। तो उस सिद्धाश्रम योगी प्रवेश की उस हम सिद्धाश्रम जाते हैं या नहीं जाते हैं, और परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी अखिलेश्वर जी ने अपने उस संस्था का नाम ही सिद्धाश्रम साधक परिवार रखा था, यानी सिद्धाश्रम को साधना करके अब सिद्धाश्रम पहुंचो, सिद्धाश्रम में जाओ, ये उनका चिंतन था। तो उस चिंतन के माध्यम से सिद्धाश्रम में पहुंचना आज के दिन में भी, इस कलयुग में भी हम 3 महाविद्या सिद्ध कब करें? 3 महाविद्या सिद्ध करने के बाद भी हम अगर सिद्धाश्रम के गेट के पास भी जा सके तो हम भाग्यवान हैं, क्योंकि बीच में अड़चने निर्माण करने वाले राक्षसों की संख्या ज्यादा है, भूत प्रेतों की, प्रेतात्माओं की संख्या ज्यादा है, जो हमें सिद्धाश्रम तक पहुंचने नहीं देते। और इसको 3 महाविद्या सिद्ध है, वही लोग जा सकते। और जिसके घर में अपने को संस्कृत मंत्र नहीं आता, अपने को दूसरा कुछ भी नहीं आता, तो ये नवनाथों का मंत्र जो अपने घर में एक माला नित्य करता है और 21 आहुतियां गुगुल धूप की देता है, उस घर में 40 दिन के बाद सिद्धाश्रम के योगियों का वास होता है। और जिस घर में सिद्धाश्रम का वास होता है, उस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी, यानी जैसा तंत्रबाधा हो या दरिद्रता हो या ऐसे कोई भयंकर रोग हो, ये नहीं रहने का कारण बनता है। तो आज अगर अब मैं कहूं तो आपको पहली बार मैं सिद्धाश्रम प्रवेश योगी की साधना पहली बार हिंगोली में ले रहा हूं। इस साधना के माध्यम से हम सिद्धाश्रम प्रवेश करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपकी निष्ठा पर आधारित है।
जो इस साधना को 101 दिन करता है वो निश्चित रूप से सिद्धाश्रम प्रवेश का मार्ग सुगम कर लेता है। जो 40 दिन करता है उसको सिद्धाश्रम के योगियों को अपने घर में बुला ही लेता है। सिद्धाश्रम के योगी उसके घर में वास करते ही करते हैं। और सिद्धाश्रम के योगी जब घर में प्रवेश करें, अपने घर में कोई अड़चन आए, हाँ अपने घर में कोई समस्या आए, अपने घर में कोई ऐसा बाधित लोग है, अपने घर में कोई तंत्र बाधा हो, कोई प्रेत बाधा हो, तो सिद्धाश्रम योगी जिस घर में प्रवेश करता है उस घर में उसको सभी को हटा दिया जाता है। तो ऐसी साबर साधना जो नवनाथों में कानिफा नाथ जी ने यह मंत्र अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी से लिया था और कहा था कि मैं सिद्धाश्रम प्रवेश कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो सिद्धाश्रम ये 3 महाविद्याओं का भी ज्ञान नहीं और मैं उस मंत्रों को नहीं कर सकता जो संस्कृत में है। गलती भी हो सकती है और उसकी निष्ठा ज्यादा है, जिसमें ध्यान है, न्यास है और उसका योग है, मुद्राएं हैं, ये सब नैवेद्य आदि में नहीं कर सकता। तो मुझे अगर सिद्धाश्रम आना है तो कैसे? तो उन्होंने जो मंत्र दिया था और उन्होंने जो मार्ग बताया था वह मार्ग सिद्धानंद जी ने सिद्धाश्रम पहुंचने की मार्ग और उस सिद्धाश्रम योगी को अपने घर में वास देकर, अपने घर में देवताओं का आह्वान करते हुए, अपने घर में उन सिद्धाश्रम की योगियों का आह्वान करते हुए हम अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाए। उस जिस घर में सिद्धाश्रम का योगी प्रवेश हो उस घर में कभी कष्ट नहीं आते, कलह नहीं होता, दरिद्रता का वास नहीं होता और कोई तंत्र बाधा नहीं होती, ऐसा कहा गया है। अगर आप इस बात को अगर हम कहें तो एक बार स्वामी निखिलेश्वरानंद जी भी सिद्धाश्रम जा रहे थे तो नेपाल के पास उनको एक मामूली कपड़े फटा हुआ और सब योगी मिला और योगी क्या कहते एक मामूली मनुष्य मिला। वो आया, उसका नाम था वामांग नाम का वो था, उसको मिला और जैसा ही उसने गुरु जी को देखा, गुरु जी को साष्टांग नमस्कार किया। साष्टांग नमस्कार करने के बाद उसने गुरु जी से कहा कि गुरु जी मेरा कोई नहीं है इस संसार में, अब तो मैं आपको सब कुछ मान रहा हूँ, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। गुरु जी हंसे। मैं बोला मैं कहाँ जा रहा हूँ? हिमालय में सिद्धाश्रम को जा रहा हूँ, तो मेरे साथ मेरे पास कैसे आ सकेगा? नहीं आ सकेगा। बोले उसके लिए मुझे क्या करना है? बार बार पूछ रहे थे कि उसके लिए मुझे सिद्धाश्रम आने के लिए मुझे क्या करना है? तो उन्होंने कहा तू नहीं आ सकता। तो गुरु जी ने उसको अपना मंत्र निखिलेश्वरानंद जी का मंत्र दिया। वो निखिलेश्वरानंद जी के मंत्र को उच्चारण नहीं कर सका, उसको उच्चारण ही नहीं आता। निखिलेश्वरानंद जी भी बोलने नहीं आता। तो बोले निखिलेश्वरानंद जी का मंत्र नहीं आता, निखिलेश्वरानंद जी बोलना नहीं आता, मेरे को गुरु गुरु के सिवा दूसरा कोई बोलने नहीं आता। गुरु जी हंसे, लेकिन वो पूरे तन मन धन से गुरु जी की सेवा कर रहा था। अपने से जितना हो उतना पूर्ण रूप से एकदम उनके ऊपर, उनसे पहले उठना, उनके मार्ग में कोई पत्थर वगैरह निकाल देना और इतनी सेवा करता गया। आखिर गुरु जी के साथ साथ वो वासुकी ताल तक, कैलाश मानसरोवर से आगे तक आया। अब गुरु ने कहा तो आगे मत आ, तेरे से नहीं होता, यहाँ से ठंडी रहती है। तो उसने एक वहां चमड़े की शाल मिलती है, चमड़े अपने जंगल के गाय होते हैं उसको ओढ़ लेकर उसने कहा प्रभु मैं जहां तक हो सके मैं आपके साथ आता हूं। गुरु ने उसको मना कर दिया कि तो नहीं आना है, इतना तो बता दो प्रभु आप कहाँ रहते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि मैं सिद्धाश्रम जा रहा हूं मेरे गुरु के पास। मैं 18 बार सिद्धाश्रम में गया और बाहर आया, गया और बाहर आया। आज भी किसी कारणवश में यहाँ किसी के उद्धार के लिए आया हूँ, इसलिए मैं बाहर आया। तो मेरे साथ मत था, तेरे को मंत्र नहीं आता, तो मंत्र नहीं कर सकता और तेरा उद्धार नहीं हो सकता। उसके आंखों में आंसू आए। जब निखिलेश्वरानंद जी उसको छोड़ के जा रहे थे तो उसके आंखों में बहुत आंसू आए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु क्या मेरा जीवन इतना ही होगा? अगर आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं तो मेरे प्राण क्यों नहीं ले लेते? उन्होंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं, मैं किसी के प्राण नहीं लेता। इतनी एक बात जरूर कहता हूँ कि मैं यहाँ से अदृश्य रूप से वायु भवन के साथ सिद्धाश्रम चले जाता हूँ। तू मेरे बारे में ढूंढना नहीं, तू मेरे बारे में आना नहीं। प्रभु एक बात करो, आपका जो दाया पांव है वो मेरे सिर पे रख दो और मुझे जो भी मंत्र आया मैं वही मंत्र बोलूंगा और वह मंत्र बोलूंगा। प्रयत्न तो करूंगा कि मैं वहां तक आने का जहां आप रहते हो। गुरु जी हंसे और उसका विश्वास ये था कि गुरु जी अगर अपना दाया पांव मेरे सर पे रखते हैं तो मैं इसकी श्रेष्ठता प्राप्त करते हुए मैं वहां तक पहुंचूंगा। यह वैसा वो समझ रहा था। वो मां को उसके कहने पर उसकी सेवा से प्रसन्न होकर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने अपना दाहिना पांव उसके सर पर रखा। वो पांव जैसा ही रहता, उसको उस जन्म की, उस कर्तव्य की, उस क्रिया की उसको एक मार्ग दिखने लगा। प्रभु बोले आप वायु गमन से आप चले जाओ, मैं आपके मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहता, लेकिन इतना तो जरूर प्रयत्न करता हूँ कि आप जहां जा रहे हैं मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। गुरु जी हंसे
वो भी वैसा ही रह गया। फिर वहां से उसने कहा, जैसा ही गुरु जी गए, गुरु जी के चरणों की धूल एक कपड़े में बांध दिया और रोज उसका माथे पे तिलक करता और ये कहते हुए चला, ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु कहते हुए आगे बढ़ता गया, उसको मंत्र नहीं आया। फिर धीरे धीरे जैसा ही बड़ा बढ़ते गया। तो वहां अगर हम सिद्धाश्रम जाने से पहले अगर देखें तो गुरु जी ने भी कहा है कि वहां एक राक्षस द्वार है, उस द्वार पर तुम पहुंचने से आते ही तुम्हारे साथ कोई भी हो या तुम अकेले भी हो तो उस राक्षस द्वार पहुंच जाती, या तो तुम सर फोड़ लोगे, नहीं तो तुम्हारे साथ है उसके साथ झगड़ा करके उसका सर फोड़ोगे। वो राक्षस द्वार ही वैसा है, वहां से तुम आगे नहीं जा सकते। यह जैसा ही उस राक्षस द्वार पे गया तो उसने जोर जोर से सर मारना शुरू कर दिया, लेकिन वो गुरु गुरु ऐसा ही मंत्र कर रहा था। उस राक्षस द्वार को पार करते हुए आगे गया। वहां से जाने के बाद एक ऐसी गुफा आती है, उस गुफा से अंदर से बाहर जाना पड़ता है। जैसे उस गुफा के पास गया, आज भी गुरु जी कहते हैं आप पत्रिका पढ़कर देखो, उस गुफा के पास गया तो वो नवचंडी गुफा कहलाई जाती है। वहां जाके वो गुफा के पास बैठा ही था कि वो मंत्र बोलने लगा, ऐसा मंत्र जिसके कारण वो पूरी दुर्गा सप्तशती हो या 99 मंत्र उसके मुख से निकलने लगे। और गुरु जी ने कहा है कितना भी अनपढ़ आदमी हो उस नवचंडी गुफा के पास जाता है तो सप्तशती का पाठ करेगा ही करेगा और 99 मंत्र बोलेगा ही बोलेगा। वो बोलने लगा। बाद में उसने कहा कि मेरा ये गम्य स्थान नहीं है, मुझे तो मेरे गुरु के पास जाना है। फिर ओम गुरु बोलते हुए आगे आया। जब आगे आते चलने लगा तो देखा कि एक भव्य द्वार है जिसके पास नारियल के पेड़ है, नारियल के लगे हुए और आम के पत्ते लगाए थे। तो उसने देखा कि इसके अंदर जाऊं तो वहां जो रक्षक थे उन्होंने कहा, कहाँ जा रहा है? तो कहाँ से आया? उसने कहा ये क्या है, यहाँ आप क्यों खड़े हैं, इसे क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा ये सिद्धाश्रम है, केवल सिद्धों का प्रवेश होता है। उसको बहुत आनंद हुआ कि मेरे गुरु जी ने तो यही बात कही थी कि मैं सिद्धाश्रम में आऊंगा और मैं तो ओम गुरु कहते हैं द्वार पे तो पहुंच गया हूँ। तो रक्षक दोनों भी रोकने लगे और कहा इसमें अंदर नहीं जा सकते, जिनको 3 महाविद्याएं सिद्ध है वही अंदर जा सकता। उसने कहा 3 महाविद्याएं है क्या? मेरे गुरु स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, वो क्योंकि वहां से ज्ञान प्राप्त कर लिया था, मेरे निखिलेश्वर जी अंदर है और वो मुझे बुला रहे हैं। तो झूठ कह रहा है, निखिलेश्वर जी बुलाते नहीं। जिसको 3 महाविद्या सिद्ध है केवल उन्हीं को अंदर प्रवेश दिया जाता, दूसरे लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता। बोले ये तो बता रहे बार 3 महाविद्या, कौन सी महाविद्या, क्या महाविद्या का नाम क्या होता है? उसने कहा पहली विद्या है काली। इसने कहा ओम गुरु, काली प्रत्यक्ष हो गई, वो एकदम हड़बड़ा गया। दूसरी कहा उन्होंने तारा बोलते तारा प्रत्यक्ष हो गई। तीसरी बार कहा भुवनेश्वरी, तो नाम बोलते जा बोला। वो जो द्वारपाल पे खड़ा था, अरे ये तो बोला इसको नाम भी नहीं मालूम, विद्या भी नहीं मालूम, जैसा नाम ले रहा हूँ वैसे देवी प्रत्यक्ष हो रही है। और उनके पीछे, अरे तू तो बोला तुझसे 10वां विद्या सिद्ध नहीं है। मैं बोला आज भी बोल रहा हूँ 10वां विद्या सिद्ध नहीं है, केवल गुरु का नाम लेकर आता हूँ। और उन्होंने कहा तो अंदर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। उसने जोर से पुकारने लगा। बीच में अंदर बैठे थे स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, उनको अपने शिष्य की आवाज पहुंची और उन्होंने अपने शिष्यों को कहा जाओ सामने आया है। 2 शिष्य आए और गेट के पास जो खड़े थे उन गेट रक्षकों को कहा कि इसको अंदर भेजो। तो उन्होंने कहा इसको 10वां विद्या, वो नहीं बोल सके कि इसको 10वां विद्या सिद्ध नहीं है। मंत्र बोलो तो मंत्र तो नहीं बोला, जैसा नाम लिया वैसे देवी प्रत्यक्ष हो गई। अब वो स्वामी निखिलेश्वरानंद का शिष्य है, उन्होंने जैसा ही द्वार पर आए उन्होंने अंदर गया और स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को देखे तो स्वामी निखिलेश्वरानंद ने उसके उस धीरता को, धैर्यता को देखकर कहा कि वाह शाबाश, तू आज गुरु के नाम पर यहाँ से पहुंच सका। आज तुम्हें भी कहता हूँ, हमें कहा गया है कि 3 महाविद्या सिद्ध होने के बाद ही जाते हैं, लेकिन जो गुरु पर विश्वास करता है, जो गुरु आप अगर निखिलेश्वरानंद स्तवन पढ़ते हैं तो इसमें इस बात का नाम है, इस आदमी, इस व्यक्ति का नाम है, वो केवल गुरु के नाम पर निखिलेश्वरानंद स्तवन के पाठ करते हुए वह सिद्धाश्रम में पहुंच गया। सिद्धाश्रम में पहुंच गया और वह वहां गुरु जी की सेवा करते हुए, गुरु जी कहते हैं कि 10 वर्ष वहां रहा। और जब गुरु जी निखिलेश्वरानंद से डॉक्टर नारायण जी हमारे सदगुरुदेव बनकर आ रहे थे तो वो भी उनके साथ आया। और आज अगर आप नेपाल में जाओ, नेपाल के पास जाओ तो आज उस वामांग का मंदिर वहां है जो सिद्धाश्रम पहुंचकर आया था, जो गुरु जी का शिष्य था। मैं ये बात आपको किस लिए समझा रहा हूं कि आप कितने दिन ऐसी जिंदगी जिएंगे जिसमें आप हर रोज हर दिन मेरे को ये बाधा है, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मेरी बीवी ठीक नहीं है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरे दुख है। एक बार इस सिद्धाश्रम योगी को घर में प्रवेश करने की साधना करके तो देखो, आप उस स्थिति को पहुंच जाएंगे जिस स्थिति को आप जो चाहते हैं, तुम्हारे घर में सुख शांति सौभाग्य चाहते हैं, वो सिद्धाश्रम प्रवेश के उस सिद्ध योगी की साधना
जो इस संसार में करता है उसको केवल एक माला साधना। आज अगर आप मुझे गुरु मानते हैं तो तुम्हारे गुरु का जन्म दिवस है और गुरु जन्म दिवस पे आशीर्वाद देता है तुम्हारे को कि तुम ये साधना संपन्न करो। तुम्हें निश्चित रूप से सिद्धार्थ योगी का परिचय आपको करवाऊंगा जो ये साधना संपन्न करते हैं। आज मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, मेरे एक तो मेरा जन्मस्थल, एक तो ऐसा देखा जाए तो जन्मदिन, और दूसरा देखा जाए तो उस गंध बाबा का आशीर्वाद जिन्होंने लिया था और जिन्होंने मार्ग बदकर यह मंत्र दिया था। आज आप दावणगेरे और दिल्ली के पास एक रेलवे ट्रैक आता है, वहाँ गंध बाबा का मंदिर है, जो भालकी के रहने वाले थे, 12 किलोमीटर बेलखुरी या कुछ नाम था उसका, उस गाँव के रहने वाले, उन्होंने वहाँ उनका मंदिर स्थापन किया है। और कल मैं और माता जी हमेशा वहाँ जा रहे हैं और वहाँ निखिल चेतना केंद्र की स्थापना भी केवल 3 किलोमीटर पे हमने जगह ली है और वहाँ स्थापना करने की बात हो रही है, वो हम जाएंगे। इसके पीछे कोई कोई काल का घटना चक्र है, काल का सिद्धता काल की होती ही है। ऐसी स्थिति में मैं आपको कहता हूँ कि जो सचमुच गुरु चादर पहनकर रोज गुरु मंत्र करने वाले हैं और जो अपने घर में कोई नेगेटिविटी नहीं चाहते, अपने घर में एक सिद्धता चाहते हैं, घर का एक आदमी भी रोज एक माला करते हुए अगर 40 दिन करता है तो निश्चित रूप से आप याद रखो आपके घर में सिद्धाश्रम योगी का प्रवेश होगा। और 100 दिन करते हैं तो सिद्धाश्रम योगी आपको जरूर सिद्धाश्रम का प्रवेश करवा के लाएगा। यही बात परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी नित्यानंद जी की 1987 की पत्रिका ले। एक बार गुरु जी को बहुत सारे पत्रिकाएं फॉरेन से लोग आए थे, 3-4 नाम है उनके, नाम मुझे उतना नहीं मालूम, 3-4 लोग आए थे, उसमें एक स्त्री थी और 2 पुरुष थे जो पूरे फॉरेनर्स थे, विदेशी लोग थे। और वो आए कि उन्होंने गुरु से पूछा कि आप बार बार सिद्धाश्रम की बात करते हैं और क्या वो सिद्धाश्रम संसार में, हम तो साइंस की दृष्टि से पूरा हिमालय घूम के आए, हमें सिद्धाश्रम नहीं दिखा। हम कहते हैं कि आप ये झूठ कहते हैं कि कोई सिद्धाश्रम नाम के हिमालय में है, हम पूरा हमारे बैनाकुलर से देखे, सब देखे, लेकिन कोई सिद्धाश्रम या सिद्ध योगी का स्थान नहीं दिखा, हमें ऐसा लगता है। अब गुरु पहले तो उसको टालते गए कि हाँ ठीक है, नहीं है तो नहीं, तो जाने दो, क्या करने का है, नहीं है तो उसमें क्या करना है। तो उन्होंने कहा आप बोलो, या तो सिद्धाश्रम है तो बताओ, नहीं तो झूठ है, बोलो सिद्धाश्रम नहीं है। अब गुरु जी को तो चैलेंज देना पड़ा, तो उन्होंने कहा सिद्धाश्रम तो बताओ, नहीं तो सिद्धाश्रम नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। तब गुरु जी ने कहा कि उसके कुछ नियम हैं सिद्धाश्रम में पहुंचने के लिए, वो तुम कर सकोगे, जो नियम बोले हम कर सकेंगे। पार्टनर्स थे, फिर भी उनको नहीं, कुछ भी नहीं आता था, फिर भी उन्होंने कहा कि हाँ हम केवल हमें सिद्धाश्रम बता के लाओ। गुरु ने उन 4 लोगों को भी अपने सामने बिठाया और एक कमरे में बंद कर दिया। 72 घंटों के लिए उनको कमरे में बंद कर दिया और बोले कि तुम यहाँ से हिलना नहीं, जैसे बैठे हो वैसे ही रहो। 72 घंटे लगे और कहा कि केवल ओंकार का जप करो, ओम। 72 घंटे बेरे और 72 घंटों के बाद गुरुजी ने आपका 1987 की पत्रिका निकाल कर देखो तो उन 4 लोगों को सिद्धाश्रम प्रवेश करवाया, सिद्धाश्रम बताया और लेके आए। हमारे में वो एक निष्ठा चाहिए, हमारे में तड़प चाहिए कि मैं सिद्धाश्रम जाऊंगा ही जाऊंगा, सिद्धाश्रम पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। हमारे में तड़प, हम तो तड़पते हैं यहाँ अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने कार्य होने के लिए। हम कभी सिद्धाश्रम के लिए तड़पे नहीं ना, गुरु जी के मार्ग के लिए तड़पे। हमारे को मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे पैसे हैं, इसमें ही हम आज तक भी हैं। लेकिन अब एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब कोई। तुम एक साधना संपन्न करो तो तुम्हारे बिजनेस तो क्या, तुम भारत में सबसे श्रेष्ठ कहलाओगे, लेकिन वो एक साधना ही नहीं करते। और उस साधना को करने की बात आज आई तो आज मेरे इस जन्मस्थल और जन्मदिवस पर तुम्हें वो विशेष साधना संपन्न करवाने जा रहा हूँ, जिसको आप उस सामग्री को लेकर मेरे पास आओ। बाद में 21 आहुतियां जो साधन करता है उसके साथ से 21 आहुतियां डलवाकर तुम्हारे घर में सिद्धाश्रम योगी का प्रवेश करवाऊंगा जो 40 दिन करते हैं। आप उस साधना सामग्री को लेकर मेरे पास आओ, उसके बाद आहुति का कार्यक्रम होगा। मैं सिद्धाश्रम साधना आपके हाथों से करवाऊंगा। जिन्होंने भी गुरु चादर पहनी है और गुरु जी के उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते हैं, सिद्धाश्रम पहुंचना चाहते हैं, तो सिद्धाश्रम योगी की साधना मैं आप सभी से करवाता हूँ। आप सामग्री को लेकर यहाँ आ जाओ, मैं आगे का कार्यक्रम आपको समझाता हूँ। जिस घर में नेगेटिविटी नहीं चाहिए, जिस घर में सब कुछ चाहिए चाहते हैं, हम 10वां विद्याओं के साथ भी नहीं होकर हम सिद्धाश्रम प्रवेश या सिद्धाश्रम योगी को चाहते हैं, तो उस साधना को संपन्न जरूर अवश्य करें। मैं आशीर्वाद देता हूँ।